ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में लेक्चर नंबर 3, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। मतलब कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे हम उनको शो करते हैं। तो जैसे हमने 9th क्लास में पढ़ा था ना कि किसी भी केमिकल फार्मूले को आप दो फार्मूले के साथ आप उसको शो कर सकते हैं। कौन से? एक तो यहाँ तो आप उसका एम्पिरिकल फार्मूला लिखिए, यहाँ तो उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखिए। अब जो दो हमारे पास फार्मूले यूज होते हैं, एक हमारे पास होता है एम्पिरिकल फार्मूला किसी भी केमिकल कंपाउंड्स का, यहाँ तो क्या होता है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है जो जस्ट हमारे पास जनरल होता है। एम्पिरिकल फार्मूला वो होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला वो होता है जिसमें आप एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स बताते हैं। किसी भी कंपाउंड्स के जब आप एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स बताएंगे ना, वो हमारे पास क्या होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है। जैसे अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ बेंजीन, तो हम क्या कहते हैं कि C6 और H6। बेंजीन का जो कंपाउंड है उसमें 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन होते हैं, जिसमें टोटल नंबर्स आपने बताए। जब टोटल नंबर्स बताते हैं ना, वो क्या बन जाता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला बन जाता है। अगर मैं पूछूं व्हाट इज द एम्पिरिकल फार्मूला बेंजीन, एम्पिरिकल फार्मूला का मतलब होता है कि अगर किसी भी फार्मूले को आप सिंपलेस्ट फार्मूले किए हैं, मतलब किसी ऐसे नंबर के साथ आप उसको डिवाइड करें जिससे सब नंबर्स के आगे डिवाइड हो जाए। जैसे ये क्या होता है, 1 6 1 होता है और ये 1 6 1 होता है। अब ये C1H1 मतलब कि CH क्या हो गया, किसका एम्पिरिकल फार्मूला हो गया। ये जस्ट हमारे पास यूज होते हैं किसमें, केमिकल फार्मूले के लिए। लेकिन जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए क्या होते हैं कि 4 फार्मूले यूज होते हैं। एक फार्मूला हमारे पास होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला, एक फार्मूला होता है एम्पिरिकल फार्मूला, एक फार्मूला हमारे पास होता है कंडेंस्ड, थर्ड हमारे पास क्या होता है डार्क एंड क्रॉस फार्मूला। अब अगर पूछे तो व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला, हम कहेंगे तो आप क्या कह सकते हैं, द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स, द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स, प्रेजेंट इन एनी कंपाउंड्स। अगर किसी भी कंपाउंड्स के आप एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स बता रहे हैं तो वो क्या कहलाता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला कहलाता है। अब यहां से क्या होता है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला, तो अगर कंपाउंड्स देखें, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स 10 कार्बन तक देखें तो ये क्या होता है कि C1 और H क्या होता है कि 4 होता है। पहला कंपाउंड होता है जिसको हम क्या कहते हैं, मीथेन कहते हैं। दूसरा कंपाउंड क्या होता है कि C2 और H क्या होता है कि 6 होता है, जिसको क्या कहते हैं कि ये हो जाएगा मीथेन। और दूसरा क्या होता है कि इथेन होता है। थर्ड हमारे पास क्या होता है कि प्रोपेन होता है। उसके बाद कौन सा होता है कि ब्यूटेन होता है। ब्यूटेन के बाद पेंटेन, उसके बाद हेक्सेन, उसके बाद हेप्टेन, उसके बाद हो जाएगा ऑक्टेन, ये हो जाएगा नोनेन, उसके बाद क्या होता है डिकेन। अब ये नाम है किसके, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के। मिथ का मतलब होता है 1। जब हमारे पास जस्ट 1 कार्बन हो तो उसके लिए आप क्या यूज करेंगे, मिथ यूज करेंगे। और अगर हमारे पास अल्केन फॉर्म में है, 3 टाइप के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, एक अल्केन, अल्कीन और दूसरा हमारे पास क्या होता है, अल्काइन होता है। अल्केन का मतलब होता है कार्बन टू कार्बन में सिंगल बॉन्ड्स होगा। तो अगर कार्बन टू कार्बन में डबल बॉन्ड्स होगा तो उसके लिए वर्ड्स हमारे पास यूज होगा अल्कीन। अगर ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड्स होगा उसके लिए वर्ड्स होगा अल्काइन यूज होगा। जैसे यहाँ पे अगर जो इथेन का कंपाउंड है उसमें क्या है कि कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड्स है, इस वजह से इसका हमने कहा कि इथेन का। अगर सेम यहाँ पे कार्बन टू कार्बन में डबल बॉन्ड्स होता, यहाँ पे आप वर्ड्स यूज करेंगे इथीन का वर्ड्स यूज करेंगे। क्लियर? अगर हमारे पास यहाँ पे कार्बन टू कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड्स होगा तो आप क्या कहेंगे, इथाइन कहेंगे। अल्केन उनके लिए यूज होता है जब कार्बन टू कार्बन क्या होता है, सिंगल बॉन्ड्स होता है। तो ये इथेन का फार्मूला हो गया। जो प्रोपेन का फार्मूला क्या होता है कि C3 और H8 होता है। ब्यूटेन का फार्मूला क्या होता है, C4 और H क्या होता है, 10 होता है। यहाँ पे जो C और यहाँ पे क्या हो जाएगा, H क्या हो जाएगा 12 और ये C6 H क्या हो जाएगा 14। C हमारे पास 7 और H हो जाएगा 16। C8 अगर करें तो H हो जाएगा क्या हमारे पास 18 और ये C9 H क्या हो गया कि 20 हो गया और ये जो हो जाएगा C10 H क्या हो जाएगा 22 हो जाएगा। ये क्या है कि 10 तक हमने नाम से लिखे। अब इन्हीं कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फार्मूला भी होता है, इन्हीं कंपाउंड्स का एम्पिरिकल फार्मूला भी होता है, इन्हीं कंपाउंड्स का कंडेंस्ड फार्मूला भी होता है, इन्हीं कंपाउंड्स का डार्क क्रॉस भी क्या होता है कि फार्मूला यूज होता है।
क्लियर। एम्पिरिकल फार्मूला यहाँ पे यूज नहीं होता, यहाँ पे यूज होता है स्ट्रक्चरल फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला यूज होता है। अब पहले हमारे पास क्या है, व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला, जिसमें आप एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स लिखें, वो हमारे पास क्या होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है। तो ये सब के सब जो हमारे पास फार्मूले हैं, ये फार्मूले हमारे पास क्या कहलाएंगे, मॉलिक्यूलर फार्मूला कहलाएंगे, जिसमें इथेन में 2 कार्बन और 6 हाइड्रोजन से, मतलब कि ये क्या हो गया कि मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ इथेन हो गया। अगर प्रोपेन है, प्रोपेन में क्या होते हैं 3 कार्बन और जो हाइड्रोजन होते हैं 2 आपस से क्या करें, डबल करते जाए, तो हमारे पास 3 क्या होता है, 6 होता है, 2 आपने ऐड किया तो 8 हो गए, C3H8 फार्मूला होता है किसका, प्रोपेन का। ब्यूटेन मतलब 4 कार्बन, जब 4 कार्बन होंगे उसके साथ 3 हाइड्रोजन होंगे, तब वो हमारे पास क्या कहलाएगा, ब्यूटेन कहलाएगा। जब 5 कार्बन से 13 हाइड्रोजन होंगे तो वो क्या कहलाएगा, पेंटेन कहलाएगा। ये सबके सब फार्मूले हमारे पास क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूले, किसके, जो 10 तक हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लिखे हैं। ये हो जाएगा, डिकेन का मतलब होता है 10 कार्बन, 10 कार्बन से 22 हाइड्रोजन, ये डिकेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला है। क्लियर। उसके बाद हमारे पास दूसरा क्या है, व्हाट इज द स्ट्रक्चरल फार्मूला। जब आप किसी भी मॉलिक्यूलर फार्मूले को आप स्ट्रक्चर में क्या करते हैं कि शो करवाते हैं, उसका स्ट्रक्चर आप क्या करते हैं, बताते हैं, उसका स्ट्रक्चर आप क्या करवाते हैं, शो करवाते हैं, तो वो क्या बन जाता है, स्ट्रक्चरल फार्मूला बन जाता है। मतलब कि अगर यहां से इथेन का स्ट्रक्चरल फार्मूला करें तो 2 कार्बन से कार्बन कार्बन में क्या होगा, सिंगल बॉन्ड होगा। हमेशा याद रखना कि कार्बन की वैलेंसी होती है 4, जब तक कार्बन 4 वैलेंसी पूरी नहीं करता ना, तब तक वो स्टेबल नहीं होता। अब 4 वैलेंसी का मतलब 4 बॉन्ड्स की फॉर्मेशन करेगा। यहां पे क्या किया कि इस कार्बन ने कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड्स बनाया है, बाकी इस कार्बन की 3 वैलेंसी रहती है, तो ये क्या करेगा, 3 बॉन्ड्स बनाएगा, किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन इसका अटैच होगा, यहाँ पे भी हाइड्रोजन से, यहाँ पे भी क्या होगा कि हाइड्रोजन अटैच होगा। सेम इस कार्बन पे आ जाए तो इस कार्बन एक बॉन्ड तो कार्बन के साथ बनाया है, बाकी 3 बॉन्ड्स के रहते हैं। अब ये क्या करेगा, 3 बॉन्ड से हाइड्रोजन के साथ बनाएगा, ये भी हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन से। अब ये स्ट्रक्चरल फार्मूला हो गया किसका, इथेन का, जिसमें 6 हाइड्रोजन 2 कार्बन हमने क्या किया कि स्ट्रक्चर फॉर्म में शो किया। अगर हम देख सेम कहीं का अगर पेंटेन का बना किसी बड़े का, तो 5 कार्बन, मतलब पहले तो आप क्या करें, 5 कार्बन की चेन बनाएं। ये 5 कार्बन की क्या हो गई कि चेन हो गई, 1 2 3 4 ये 5, यहां तक 5 कार्बन हो गए। अब इस 5 कार्बन की वैलेंसी पूरी करनी है, एक कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, तो इस कार्बन की एक बॉन्ड बना हुआ है इस कार्बन के साथ, बाकी 3 बॉन्ड जो बनाएगा ना वो हाइड्रोजन के साथ बनाएगा। एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे। क्लियर। अब इस कार्बन के पास आ जाए, एक बॉन्ड यहां से बनाया, एक बॉन्ड यहां से बनाया, मतलब 2 वैलेंसी पूरी हो गई। क्लियर। बाकी वैलेंसी कितनी रहती है, 2 रहती है, मतलब 2 बॉन्ड बनाएगा हाइड्रोजन के साथ, एक हाइड्रोजन यहां पे अटैच होगा, एक हाइड्रोजन यहां पे अटैच होगा। सेम इसमें भी 2 बॉन्ड्स बनाए, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन ये अटैच हो गया, एक हाइड्रोजन ये अटैच होगा। लेकिन इस कार्बन ने जस्ट 1 बॉन्ड बनाया है, मतलब 3 हाइड्रोजन इसके साथ और अटैच करें, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 1 हाइड्रोजन, ये 1 हाइड्रोजन, ये 1 हाइड्रोजन। अब गिने 5 कार्बन, 3 हाइड्रोजन, ये 3 हाइड्रोजन, ये 6 हो गए, बाकी ये 2 3 हमारे पास, ये 9, 3 ये हो गए हमारे पास टेलर। तो जो हमारे पास फार्मूला क्या था, C5H टेलर। क्लियर है। जब आप किसी भी कंपाउंड्स को एक स्ट्रक्चरल फॉर्म में क्या करते शो करते हैं ना, वो फॉर्म हमारे पास क्या बन जाता है, स्ट्रक्चरल फार्मूला बन जाता है। ठीक है। डिकेन हमारे पास है, आप 3 कार्बन की चेन बनाते जाएं, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, कितने हो गए, 4 और 3 7, ये 8, ये 9, ये 10 कार्बन हो गए। अब इन कार्बन की वैलेंसी पूरी करें, इस कार्बन एक बॉन्ड बनाए, तो आप इसके साथ एक हाइड्रोजन से, एक हाइड्रोजन से ये बनाएंगे, एक हाइड्रोजन से ये बनाएंगे, बाकी सबके साथ 2 हाइड्रोजन से लगाते जाए, क्योंकि सब ने 2 बॉन्ड्स बनाए, एक हाइड्रोजन यहाँ पे होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन ये हाइड्रोजन से। यहां तक, बाकी इसके साथ आप 3 हाइड्रोजन लगाएंगे। इस डार्क का मतलब है कि हाइड्रोजन यहाँ पर तेज नहीं है। क्लियर। अब अगर आप इनको देखें कितने हाइड्रोजन से, तो ये 10 क्या है हाइड्रोजन से, 10 ऊपर 10 हमारे पास नीचे, तो कितने हो गए हमारे पास, 20 हो गए, एक ये, कितने हमारे पास हो गए, 22 हो गए। तो आपका फार्मूला क्या आ जाएगा, C10H22।
जब आप किसी भी कंपाउंड्स को स्ट्रक्चर फॉर्म में शो करते हैं ना, वो क्या कहलाता है? स्ट्रक्चरल फार्मूला कहलाता है। उसके बाद बात आती है हमारे पास कंडेंस फार्मूला की, चौथा फार्मूला। जब आप किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को कंडेंस कर दें, कंडेंस का मतलब होता है कि उसको आप कंप्रेस करें, जोड़ दें। ये सारे आ जाए अंदर, आप लोग ये पॉइंट्स नोट करें। कहाँ पे कॉपी? कहाँ है आपकी कॉपी? कहाँ है आपकी? सिट डाउन, फिर से क्लियर। अब उसके बाद हमारे पास कहते हैं व्हाट इज द कंडेंस फार्मूला। एक ऐसा फार्मूला, किसी भी बड़े फार्मूले को एक सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आए, छोटे फॉर्म में लिखें, वो फार्मूला हमारे पास क्या कहलाता है? कंडेंस फार्मूला कहलाता है। जैसे ये हमारे पास बड़ा फार्मूला था, अब इसमें आप क्या करेंगे? उन कार्बन्स के तादाद को आप गिने जो एक जैसे हैं। एक जैसे का मतलब जिनमें एक जैसे नंबर ऑफ एटम्स कंबाइन है। जैसे कि ये हमारे पास इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है, इस कार्बन के साथ भी क्या है कि 3 हाइड्रोजन से, ये 2 कार्बन क्या है कि एक जैसे हैं। बाकी यहां से लेकर यहां तक जो भी कार्बन है ना, सबके सब एक जैसे हैं। इस कार्बन के साथ भी 2 हाइड्रोजन, 2 कार्बन के साथ बॉन्ड। इस कार्बन को देखें, 2 हाइड्रोजन, 2 कार्बन का बॉन्ड। मतलब ये जो सारे कार्बन है वो क्या है कि एक जैसे कार्बन है। अब आप क्या करेंगे? यहां पे लिखेंगे CH3, जो ये हमारे पास है, एक कार्बन 3 हाइड्रोजन, इसमें आप यही लिखिए, ब्रैकेट करें। ब्रैकेट करके आप उन कार्बन का तादाद गिने जो एक जैसे हैं। 1 हो गया, 2 हो गया, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तक कार्बन एक जैसे हैं। लेकिन कौन से कार्बन से? जो CH2 वाले हैं। आप यहां पे क्या लिखेंगे? CH2, और यहां पे ब्रैकेट में जितने कार्बन एक जैसे हैं ना, वो नंबर्स यहां पे लगा देंगे। अब कितने एक जैसे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 है। तो आपने यहां पे क्या करना है कि 8 लगाए, बाकी यहां से CH3 आप यहां पे लगा दें। ये फार्मूला क्या हो गया कि कंडेंस फार्मूला हो गया, जिसमें आपने क्या किया कि जो 2 CH3 बाहर वाले सेम रखें, उनके बीच में जो भी हमारे पास एक जैसे है ना, उनको आपने एक मन फॉर्म में कर दिया। जैसे हम कहते हैं ना, कोई भी बिजनेस करते हैं, कोई बड़ी चीज हमने बना ली, जैसे गंदम होता है, गंदम का जस्ट हम क्या करते हैं कि कुछ ही अमाउंट, मतलब कि जस्ट कुछ दाने क्या करते हैं, दिखाते हैं कि बाकी जो हमारे पास गंदम पड़ा है ना, वो सारा का सारा इस जैसा है। इसे करते हैं, मतलब कि जस्ट सिंपल को देख के आप पूरी क्वांटिटी का क्या कर सकते हैं कि ले सकते हैं। लेकिन ये बाहर वाले, हाँ, ये हमारे पास क्या है कि बाहर वाले को आप मिला नहीं सकते। क्लियर। अब यहां से जो CH2 थे ना, वो एक तो हमारे पास एक जैसे थे, हमने एक CH2 रख के एक यहां पे नंबर दे दिया कि एक CH2 एक ही जैसे जैसे ये, ठीक है। ये क्या हो गया कि कंडेंस फार्मूला हो गया, जिसे हम बना के किसका? पेंटेन का, 5 कार्बन वाले का। तो ये जो 5 कार्बन हैं, आप देखें तो इसमें ये जो 3 कार्बन है वो क्या है कि एक जैसे हैं, CH2 वाले, ये भी CH2, ये भी CH2, ये भी CH2। तो आप क्या करेंगे? इसका कंडेंस फार्मूला बनाया तो CH3 और ये CH2 आप यहां पर रखेंगे। अब कितने कार्बन एक जैसे? जो एक कार्बन ये, एक कार्बन ये, एक कार्बन ये तीनों के तीनों कार्बन क्या है? एक जैसे। फिर आप यहाँ पे क्या करेंगे? 3 रखेंगे और यहाँ पे CH2 CH3 रख देंगे। ये क्या हो गया कि कंडेंस फार्मूला हो गया। जिस फार्मूले में आप एक बड़े फार्मूले को एक छोटे फार्मूले में लेके आए, वो फार्मूला क्या कहलाता है? कंडेंस फार्मूला कहलाता है। क्लियर। एक बड़े फार्मूले को एक कंडेंस कर दें, स्मॉल कर दें, उस फार्मूले को हम क्या कहेंगे? कंडेंस फार्मूला कहेंगे। एक मॉलिक्यूलर, एक स्ट्रक्चरल, एक कंडेंस फार्मूला। लास्ट हमारे पास क्या है कि डॉट एंड क्रॉस फार्मूला। एक वर्ड्स यूज हुआ डॉट का, एक वर्ड्स यूज हुआ क्रॉस का, जिसमें डॉट भी यूज हो और क्रॉस भी यूज हो। दोनों के दोनों आप एक ऐसे फार्मूले में यूज करें, वो फार्मूला क्या कहलाएगा? डॉट क्रॉस फार्मूला यूज करेगा। आपने प्रीवियस चैप्टर में कॉन्सेप्ट पढ़ा लेविस डॉट कॉन्सेप्ट वाला, एसिड बेस वाला। लेविस ने क्या बताया कि कैसे कंपाउंड्स जो नॉन पेयर्स इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेंगे वो क्या होंगे? एसिड होंगे। जो नॉन पेयर्स इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेंगे वो क्या होंगे? बेस होंगे। उसी साइंटिस्ट ने कोवेलेंट बॉन्ड का कॉन्सेप्ट दिया था। लेविस ने कोवेलेंट बॉन्ड का कॉन्सेप्ट दिया था कि कोवेलेंट बॉन्ड्स क्यों स्टेबल होते हैं, रीजन क्या होता है। जब वो थ्योरी बता रहा था ना, तो उन्होंने एक फार्मूला बताया था कि कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनते हैं।
इसने कहा कि अगर फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे एग्जाम्पल्स लेते हैं किसका, एल्केन का, ये कार्बन्स, ये कार्बन्स। इसने कहा कि बॉन्ड फॉर्मेशन होते हैं किसकी वजह से, शेयरिंग की वजह से। दो इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, शेयर करते हैं जब कोई भी एटम से, तो उनके बीच में क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड्स बनता है। अब जो कोवेलेंट बॉन्ड्स बनना है, एक इलेक्ट्रॉन्स आप यहाँ पे क्रॉस के साथ शो करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन्स आप यहाँ पे डॉट के साथ शो करेंगे, इनके बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया। अब यहाँ पे एक हाइड्रोजन यहाँ पे है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, ये हाइड्रोजन से, ये हाइड्रोजन से, ये हाइड्रोजन से। अब इनमें आप क्या कर दें, डॉट क्रॉस लगा दें, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा उसके साथ आप डॉट, जिसकी कम उसके साथ क्रॉस लगा दें। इनमें तो सेम होती है, इस वजह से आप किसी भी एक के साथ लगा दें, लेकिन हाइड्रोजन की क्या होती है, कम होती है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, ये क्रॉस, ये डॉट, ये क्रॉस, ये डॉट हो गया, ये डॉट, ये क्रॉस हो गया। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव कम उसके साथ क्रॉस लगा दें, जिसकी ज्यादा उसके साथ आप क्या करते हैं, डॉट लगा दें। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, ये क्रॉस, ये डॉट, ये क्रॉस, ये डॉट, ये क्रॉस, ये डॉट। अब इनके बीच में क्या है कि कोवेलेंट बॉन्ड्स बना हुआ है। इस फार्मूले को जब आप डॉट क्रॉस के साथ शो करते हैं ना, ये फार्मूला क्या कहलाता है, डॉट क्रॉस फार्मूला करता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को आप इस फार्मूले के हिसाब से भी लिख सकते हैं जो मॉलिक्यूलर फार्मूले हैं। आप उसका स्ट्रक्चरल फार्मूला भी आप निकाल सकते हैं जब टोटल कार्बन्स की वैलेंस के साथ आप उनको शो करें। आप कंपाउंड्स को कंडेंस फार्मूला भी लिख सकते हैं, मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म में लेते हैं। आप किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डॉट क्रॉस फार्मूले में भी आप लिख सकते हैं जब आप ये बताएं कि एक इलेक्ट्रॉन शेयर की वजह से, दूसरा इलेक्ट्रॉन शेयरिंग की वजह से, लेकिन जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव कम है वो क्रॉस पे आ जाएगा, जिसकी ज्यादा है वो क्या हो जाएगा, डॉट पे आ जाएगा। क्लियर? कोई कंफ्यूजन नहीं है?